हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है नंबर। ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर। हमारा कोर्सेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डिस्कस होगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम, टॉपिक का नाम रहेगा टाइप्स ऑफ नंबर, कितने तरह के होते हैं, पूरी डिटेल मिलेगी। तो देखिए नंबर्स हैं, नंबर्स में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, यहाँ पर आपको एक ग्राफ फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या करते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक्स रहेगा नंबर के संख्याएं क्या होती हैं। दूसरा टॉपिक है रियल नंबर के वास्तविक संख्याएं क्या हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं क्या हैं। रेशनल नंबर परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। इरेशनल नंबर अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का बेसिक है, बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या राइज होता है कि नंबर्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ है हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 -1 -5 सो ऑन। कोई भी नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो ये नंबर्स आए कहाँ से, होता क्या है। तो देखिए अगर हमें किसी भी चीज़ को काउंट करना है, क्या करना है, काउंट करना है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये कितने ट्राइंगल है, मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँ तो क्या होता है, आप अगर ये नंबर्स नहीं होंगे तो आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ऐसी फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। शुरुआत में जब कक्षा 1 कक्षा 2 में जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसे ही ट्राइंगल दे रखे होते हैं और वहाँ लिखा होता है कितने ट्राइंगल, तो वो क्या लिख देते हैं 3 ट्राइंगल है। मान लीजिए सर्कल दे रखे होंगे, छोटी छोटी क्लास की में देखा होगा सर्कल कितने काउंट करो तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। इस तरह से होता है। तो नंबर सिंपल सी बात, हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5। अब हमने काउंट तो कर लिया 5, लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, इनको सिंबल्स से जो रिप्रेजेंट करेंगे उसे क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। यानी सिंपल सी बात है, जितनी भी चीजें काउंट की जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, नंबर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल सी बात है, ऑल द काउंटेबल थिंग्स, क्या काउंटेबल थिंग्स दैट, ये जो जितनी भी काउंटेबल थिंग्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द काउंटेबल थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड नंबर। सिंपल सी बात क्या हो गई, ऑल द थिंग्स विच कैन काउंट, यानी कि जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन सभी को जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कहेंगे उसे क्या कहेंगे, नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नंबर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 है ना। चलिए, यानी कि जितनी भी चीज़ हम गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नंबर्स। बात करते हैं नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए नंबर्स की बात करें तो 2 तरह के नंबर्स मेनली माने जाते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। कौन कौन से, एक होते हैं रियल नंबर। कौन से होते हैं, रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स, ओके। दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, है ना। ठीक है, आपको कौन कौन से होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक कौन से होते हैं, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे हम बात करें नंबर्स की तो हमें नंबर्स पता चल गए हैं कि नंबर्स क्या होते हैं ना। नंबर्स की हमने डेफिनेशन पता कर ली कि नंबर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स के प्रकार। तो सबसे पहली बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो रियल नंबर होना उन्हें वास्तविक संख्या, और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, है ना। जो रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्या, और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। स्टार्ट करते हैं। देखिए रियल नंबर्स कौन से होते हैं, आपने देखिए नंबर लाइन पढ़ी होगी 6th 7th में, एक लाइन होती है नंबर लाइन। ये जैसे मान लीजिए 0 से स्टार्ट होती है। 0 क्या होता है, ना इधर पॉजिटिव ना नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ये और ना ही ये नेगेटिव है। समझ में आ रही है, ना तो पॉजिटिव है या ना ही ये नेगेटिव। इसके इधर जितने भी स्टार्ट होते हैं वो सारे पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, 1 2 3 4 5।
और जितने भी इधर स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे निगेटिव कंसिडर किए जाते हैं। -1, -2, -3, है ना, -4, -5, सो ऑन। ये जितने भी हैं वो कैसे हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये कितने हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब ये ना तो निगेटिव है, ये जो 0 दिख रहा है ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सिंपल सी बात क्या है, all the numbers which can represent on number line are called, क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे उन्हें क्या कहेंगे, रियल नंबर। जैसे 5 हो गया, है ना, 8 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये सब कैसे हैं, रियल नंबर्स। आप लोग देख पा रहे होगा नंबर्स कितने तरह के हैं, एक तो रियल नंबर का ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, और एक इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर क्या है, जितने भी नंबर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये जितने दिख रहे हैं ये सब रियल नंबर्स हैं। कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, इन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं इमेजिनरी नंबर्स। किसकी बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए रूट ये -1 है, ये कैसा नंबर है, अभी तो ये रियल है। कैसा है, रियल। जैसे ही इस पर रूट -1 लग गया, रूट -1, अब माइनस का स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसका वर्गमूल होगा नहीं, क्योंकि माइनस लगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। किससे, आयोटा से। आई लिखते हैं तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से। तो इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड या प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब आपसे कहें -√1 है, जो -√1 है, तो इसको रिप्रेजेंट करो, तो आप इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। अब आगे बात करें इमेजिनरी नंबर का, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लीजिए √8 या √4 ले लेते, सिंपल सा आपका √4 × √4 ले लिया। अब आपसे बोला जाए इसको सॉल्व करो, तो आप क्या करेंगे, सर √4 है तो रूट का 16 कर दिया, रूट का 16 कर दिया, तो √16 कितने का होता है, 4 का। प्लस माइनस वो एक अलग चीज है, बाद में बताएंगे। तो इसका आंसर आ गया 4, बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन दे दीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि √-4 × √-4, आपको ये दे दिया। अब आप क्या करेंगे, सर देखिए √4 16 हो गए, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो √16 हो गया, और यहाँ से √16 का कितना हो गया, 4, तो आंसर आ गया 4। तो ये वाला गलत है। ये कैसा है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपने माइनस कंसीडर नहीं किया, माइनस माइनस को गुणा कर दिया। क्या होगा, सही क्या होगा, तो देखिए ये -4 है। क्या है, अगर मैं बात करूं ये -4 है, इसको ले लेते हैं रूट में, -4 × √-4 है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। देखिए √4 है, तो इसको कैसे लगेंगे, √4 × √-1 इंटू √4 × √-4 का 4 से करेंगे तो रूट का 16 है ना, इंटू इसका इससे करेंगे तो रूट का -1, 16 का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा √-1। ठीक है, ये रूट हट जाएगा तो √-1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा। 1 × तो ये क्या आ जाएगा, -4। आंसर कितना आएगा इसका, -4 आएगा, ना कि आपका +4। समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ये ऐसा ना हो कि कैसे लिख सकता है, -4 आयोटा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और नया टर्म आया है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखिए जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों साथ में आ जाएं, जैसे इसको रिप्रेजेंट करें तो z = x + yi, मतलब ये जो z रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, x रिप्रेजेंट कर रहा है वो रियल नंबर को, और जो y रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो आपका ये रियल नंबर वाला टॉपिक और इमेजिनरी नंबर वाला टॉपिक क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट आगे रेशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रेशनल नंबर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रेशनल नंबर दे रखा है। ये रेशनल नंबर जो है इसको भी रियल नंबर, जो रियल नंबर है, रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो भागों में दिख रहा है, एक और ये दो, एक में रेशनल नंबर और एक में इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर पहला होता है रेशनल नंबर। कौन सा होता है? रेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो पहला कैसे तरह का होता है? रेशनल। इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, है ना। समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है, परिमेय संख्या। और जो ये दूसरा तरह का होता है उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, है ना। अब ये क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो रियल नंबर में कई सारे बॉक्स बने। इमेजिनरी नंबर आपका अलग है। इमेजिनरी नंबर में -√2, -√3, आयोटा, -√1 ये आ गए। अब बात करते हैं रियल नंबर। तो जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं वो सभी रियल हैं। रियल की बात करें तो रेशनल नंबर और इरेशनल। तो बात करते हैं रेशनल कौन से होते हैं। तो ऑल द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जिन्हें हम p/q, है ना, p/q, इसे बोलते हैं नोमिनेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। इसे क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर, या फिर ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब यहाँ पर लेकिन कंडीशन एक है कि p/q के रूप में तो लिखा जाए, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। ऐसा क्यों? चलिए सुनिए। देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 5 में 0 का डिवाइड करिए, 5/0 लिखा है। आप क्या करोगे? इसको सॉल्व कर दोगे, 0 बता दोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 5 का 0 में गुणा कर देंगे तो भी 0, है ना। 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो भी 0, है ना। इसलिए आप क्या करोगे? इसमें भी क्या करोगे? 0 कर दोगे। लेकिन ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी 0 का किसी में डिवाइड या भाग दिया जाता है ना, जब भी 0 का किसी में डिवाइड या भाग दिया जाता है वो डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट हो जाता है। कैसा हो जाता है? इनडेफिनेट हो जाता है। मतलब इसी से हम डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इनडेफिनेट टर्म में आ जाता है। ये आगे की स्टडी है, आगे पढ़ेंगे। इनडेफिनेट हो जाता है। अभी आप लोग क्या पढ़े? 5/0 इनडेफिनेट हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऑल द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंटेड बाय p/q, यानी वो सभी नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। यानी ऑल द नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, या जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसका क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू आती है। कैसी आती है? फिक्स वैल्यू आती है। जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपका जैसे 3.14 सो ऑन नहीं जाएगा, एक 3.285, यानी एक टर्म पे आके ये खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये एक टर्म पे आके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर रेशनल नंबर की जगह अब हम लोग बात करें इरेशनल नंबर की। किसकी बात करें? इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर में जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी p/q है, इसमें नहीं लिखा जा सकता किसी भी नंबर को, इसमें p/q के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट होगी नहीं। जैसा मैंने पहले क्या कहा, ये नंबर लाइन पे नहीं जा सकती, जा पाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये देखिए क्या है, एक ये है जो क्या कर सकते हैं एक तरह से। जब p/q है तो जैसे मान लेते हैं पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 सो ऑन होती है और कई सारे टर्म तक चलती है। तो ये आपकी इरेशनल नंबर हो गया। यानी कि ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी वो सभी नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आई होप आपके ये रेशनल और इरेशनल भी क्लियर हो गए होंगे। रेशनल नंबर भी क्लियर हो गया और इरेशनल। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? इंटीजर्स की। तो देखिए रेशनल नंबर में ही 2-3 टर्म और हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। तो देखिए इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो देखिए नंबर लाइन पे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था 0, 1 ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, 2, 3, 4 सो ऑन। इधर आपका -1, -2, -3 सो ऑन, है ना। इधर चलेंगे
तो ये देखिए जितने भी इंटीजर्स जो नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं विदाउट फ्रैक्शन। जैसे ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है और ये कौन सा पॉजिटिव इंटीजर। अब जीरो की बात करें तो ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है आई होप। तो इंटीजर्स समझ में आ गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन द प्लस एज वेल एज माइनस, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव, यानी कि जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी उन्हें कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर और जिनकी वैल्यू नेगेटिव में होगी उन्हें कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। आगे चलते हैं तो दो टॉपिक और हैं। पहला टॉपिक है होल नंबर, दूसरा टॉपिक है कौन सा है, नेचुरल नंबर। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर की। किसकी बात करते हैं, होल नंबर, है ना। होल नंबर क्या होता है सुन लीजिए। देखिए होल नंबर की बात करें तो जैसे 0 1 2 3 डेट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, यानी 0 को इंक्लूड करने के बाद जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब यहीं पे समझ लेते हैं नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, देखिए 0 का हटा के यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इन्हें क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है जिसमें 0 इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर यानी कि जिसमें 0 ना हो। अब आपको वैसे 0 का कोई महत्व नहीं है, तो जैसा कि आपको पता होगा 0, है ना, 0 किसने दिया था, 0 दिया था हमारे एक मैथमेटिशियन थे, भारतीय मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम आर्यभट्ट था। उन्होंने 0 की खोज की थी। 0 बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो 0 अगर इंक्लूड हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, होल नंबर, और 0 ना आए तो नेचुरल नंबर। यहाँ पर कई बार गवर्नमेंट जॉब में भी क्वेश्चन पूछे गए कि कुछ संख्या देते हैं 0, 0 कैसी संख्या है, तो पूर्ण संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है। तो सिंपल सी बात है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या यहाँ पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं दिख रही हैं, नहीं, यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, यहाँ पर आप दिख रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 तरह से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है 0, क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं। दूसरा, पहला स्टेटमेंट होगा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, दूसरा होगा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सिंपल सी बात है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया। दूसरा, कभी कभी पूछा जाता है कि पाई कैसी है, पाई पर में है अपर में है, तो सिंपल ही बात है, आप देख पा रहे हो पाई कैसी है, यहाँ पर पाई दिख रही है, तो ये कैसी हो गई, अपर में हो गई, यानी कैसी हो गई, अपर में। तो पाई कैसी है, अपर में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं, वो सभी चीजें, क्या, जितनी भी काउंटेबल थिंग्स है जिन्हें हम काउंटेबल करके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं नंबर्स। नंबर्स के बाद कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। और जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से बताए थे, जिन्हें हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जहां पर Q कैसा नहीं होना चाहिए, 0, यानी ऑल द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PYQ while Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो उन्हें कहेंगे रेशनल नंबर। और जहां पर जिन्हें हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी कंप्लीट संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर्स, है ना, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होती हैं। इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अगर प्लस के साथ में कोई संख्या दे रखी है या माइनस के साथ में दे रखी है तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव।
अब कभी कभी जीरो आ जाता है तो ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव। उसके बाद करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल द नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जीरो सहित जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें होल नंबर कहें। उसके बाद दूसरा आ जाता है नेचुरल नंबर, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी कि ऑल द पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें जीरो ना हो उसे क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका एक फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक काफी हेल्पफुल करेगा ये टॉपिक। ये मेनली ये ग्राफ बहुत, ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप जरूर एक स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।